सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था और यह गठबंधन प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी दिख सकता है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और सत्ताधारी बीजेपी की ओर से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यह चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने के संकेत दिए हैं। सूत्र यह बता रहे हैं कि इसके एवज में कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनाव में सपा को सीटें देगी और यूपी में लोकसभा की 37 सीटें जीतकर सपा देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। पर अभी भी चुनाव आयोग में उनका दर्जा राज्य दल का ही है। आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए उन्हें अन्य राज्यों में विस्तार करना होगा। यही वजह है कि सपा और कांग्रेस नेतृत्व के बीच महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सपा को सीटें देने पर सहमति बन गई है। वहीं यूपी समेत अन्य राज्यों के चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच ही होगी। ये सीट शेयरिंग को लेकर पहले ही लिया हुआ फैसला है। वहीं यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और वो सीटें भी आपको बता दें, सीसा, मऊ, करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मझव और मीरापुर। इसमें से 5 सीटें करहल, सीसा, मऊ, मिल्कीपुर, कटहरी और कुंदरकी अभी सपा के पास थी, जबकि खैर, गाजियाबाद और फूलपुर बीजेपी और मझव निषाद पार्टी के पास मीरापुर रालोद ने जीती थी। अब अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया कि उपचुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, तो उनका जवाब था कि इन सीटों से सरकार तो बनने नहीं जा रही है। फिर हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि मीडिया जितनी सीटें कहेगा कांग्रेस को दे दी जाएगी। इससे माना जा रहा है कि सपा विधानसभा उपचुनाव इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। सपा सूत्रों का कहना है कि 1-2 सीट कांग्रेस को दी जा सकती है और यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर बीजेपी समेत एनडीए के कुनबे ने भी तैयारियों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सपा ने भी संगठन को उपचुनाव के लिहाज से तैयार करने को कह दिया है। इसके साथ ही सत्ता और विपक्ष ने सहयोगी दलों के साथ सीटों पर मंथन भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये सीटें मंझला, फूलपुर, मीरापुर और कुंदरकी है। वहीं यूपी कांग्रेस संगठन महासचिव अनिल यादव का कहना है कि हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन से जो सीटें तय होंगी उसके मुताबिक ही चुनाव लड़ा जाएगा और सीटों का बंटवारा शेष नेतृत्व ही करेगा। तो यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें सपा देती है और महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस सपा को कितनी सीटें देती है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।